तो फाइनली एपिसोड के एंड में मेहंदी की रस्म में गायत्री की एंट्री होती है और गायत्री ओम की तारीफ सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। जिस हिसाब से ये नजदीक जा रहा है इन परिवार के, उस हिसाब से इसकी नौकरी तो कहीं भी लग सकती है। और इसकी नौकरी लग गई तो राम भवन मेरे हाथ से चला जाएगा और घर में मेरे अलावा कोई कमाने वाला आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये पूरे के पूरे आचार्य के बेटे बेरोजगार रहें, कमाने वाले हम रहे ताकि हमारा राज चलता रहे। ओम का राज चले उससे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके परिवार से इसका रिश्ता टूट जाए। तो अब आचार्य के लौंडे के साथ ये क्या करेगा, आई डोंट नो। पर आचार्य के लौंडे ने जब पूछा गया ईशा से कि भाई ईशा बताओ कि तुम्हें गाड़ी बेचने की क्या जरूरत पड़ी, बोला क्यों बताएं। बोला बस मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई है और पूरी करो मेरी इच्छा, ये बता कर के तुम गाड़ी क्यों बेच रही हो। अब इन्होंने बातें गोल गोल घुमा दी। ईशा ने बोला पर्सनल रीजन है इसकी वजह से बेची है, खत्म बात। बोला घर जाने से पहले एक बात बता दूं कि तुम सीधे रास्ते से घर नहीं जा सकती, उल्टे रास्ते से बेडरूम के पीछे से कूद के दीवार चढ़ के घर पे जाओगी। बोला मैं मेरे घर से दीवार चढ़ के क्यों जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा क्या बोलते वो पति देव होने वाला आए थे और वो तुमसे मिलने की जिद करे, तुम परी बन के उड़ गई किसी को बताए बिना। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोला मेरी तो ठीक है। बोला मुझे बोलना पड़ा कि तुम ठीक नहीं हो। फिर वो इससे खुजली उसकी नहीं मिटी तो वो तुम्हारे बेडरूम में आया, तो मैं तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, कंबल ओढ़ के सो गया और मैंने अपनी इज्जत बचाई। वरना तुम्हारा पति देव शादी से पहले बड़े ही मूड में था हर चीज के। तो तुम बार बार ये मत बोलो वो मेरी चॉइस नहीं पापा की चॉइस, और मेरे पापा मेरे लिए कभी गलत चॉइस नहीं करते। बोला वो अंदर आता हेड पे किस मांग रहा था, मैंने उसे इग्नोर किया, शायद आई थिंक गुस्से में चला भी गया हो। बोला, तुमने मेरे कंबल में गुस्सा, मेरे बेड पे पता नहीं क्या क्या धुलवाना पड़ेगा। ठीक है मैं लॉन्ड्री वाले को अभी फोन कर देता हूँ, तुम ये सब कुछ धुलवाने की प्रोसेस शुरू करो, कमरे में शायद कोई भी पहुंचता ही होगा अभी। तो पहले बेटर है, बोला हाँ चलती हूँ। तो जैसे गई तो पर्स टंगवा दिया, क्लच है उसका जो बाल का गिर गया, और वो कमरे में पहुंची उसकी बहन सवालों के ऊपर कितना देर, बोला वॉशरूम थी मैं इसके लिए दरवाजा लेट खोला। वो हुआ, बाहर सब कुछ तारीफ कर रहे थे उनकी कि डांस ओम ने अच्छा सिखाया ये वो, तो सब जगह सब कुछ परफेक्ट हो रहा था। ये होने के बाद शुरू हो गई मेहंदी की रस्म, जहाँ पे ईशा की माँ ने परफॉर्मेंस दिया और ईशा की आंखों में आंसू आ गए। और ये परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही थी ओम के लिए, क्योंकि फिर मिशान यानी कि सुभाष ने भी तारीफ की। बोला कि मिश्रा ने डांस तो अच्छा किया है, ये इसके लिए तुम्हारे लिए। बोला आपको कैसे पता चला मैं सरप्राइज देने वाली हूँ ईशा को। बोला ये तुम्हारे जो ओम है ना जिन्होंने रात पर जग कर तुम लोगों को डांस सिखाया। ईशा को शौक हो गई, यार ये इतना सब कुछ क्यों करे, क्योंकि इससे पहले वाले सीन में सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसको थोड़ा हो रहा था कि कहीं मैंने ही तो गलत, फिर उसको सब चीजें याद आ रही, हो सकता है कि हमारी मुलाकात ही गलत चीजों से हुई हो, मैं ही ओम को गलत समझ रही हूँ पर ओम गलत ना हो, तो हो सकता है ऐसा। तो इसलिए ये सब चीजें हुई। तो बस उसके बाद जो इनका सुभाष का जो लड़का है, वो आदमी जो काम करता है उनके घर पे, वो मिला ओम से। ओम को बोला कि देख, अगर तेरे मन में कोई खिचड़ी पक रही है या कोई ख्वाहिश है तेरे मन में कि इसके अगेंस्ट जाके मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी, बाद में कुछ तुम लालच रख रहे हो, तो आई थिंक बहुत गलत कर रहे हो तुम। बोला आचार्य जी का लौंडा है, सुभाष जी को वादा किया है मदद करने के लिए तो उसकी मदद करूंगा मैं, और मेरा कोई भी मकसद नहीं है ऐसा कि मैं उनसे कुछ उम्मीद रख के बैठा हूं या मेरे मन में कोई खिचड़ी पक रही है। बस शादी मुरादी में मदद करने से अच्छी लड़की मिल जाए, हम लोग तो उसी में खुश है। तो ईशा की बहन बोलती तुम्हें मेरी दी की तरह अच्छी लड़की मिलेगी, प्रॉमिस है ये। और मेहंदी की रस्म जब शुरू हुई तो शगुन की मेहंदी दूल्हा लगा था, दूल्हा हाजिर नहीं था। तो बाय चांस वो मेहंदी ओम लेकर आया था, ओम का अंगूठा मेहंदी में डूब गया और बाय चांस ईशा को अंगूठा छप गया, यानी कि हो गया कल्याण। शगुन की मेहंदी लग गई। ईशा उसमें भी कुछ बोली नहीं ओम को, क्योंकि वो पहले ही इमोशनल थी और गिल्ट फील कर रही थी कि मैंने इसको गलत समझा। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। गायत्री की उसी वक्त एंट्री होती है, बस खत्म एपिसोड।
मिलते हैं कल। हाँ, इसके दोस्त का भी एक सीन था जिसमें बोलता तुम कहाँ खो गए हो? अबे फाइनेंसर नहीं मिला, तुम ये क्लचर लेके लड़कियां घूम रहे हो, शादियों में ठुमके मार रहे हो। गुरु तुम जा कहाँ रहे हो? बोला ज्यादा बोलना मत, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हम बस पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं, नौकरी का जुगाड़ कर रहे हैं और किसी को जबान दी है, इसके लिए मदद कर रहे हैं। तो बस अब ये मदद के चक्कर में इसकी नौकरी जुगाड़ परमानेंटली शांति हो जाएगी। और जब इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ेगा तो ओम को तो वैसे भी ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी भाभी का मुंह बंद कर सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद।